कुछ कहेंगे? मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रदेश नेतृत्व के सभी अध्यक्ष से लेकर दोनों डिप्टी सीएम सहित सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। पूरे केंद्रीय टीम के प्रति आभार प्रकट करता हूं, चुनाव समिति के, कि जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। और मैं खासकर सीतामढ़ी की जनता और माँ जगत जननी माता का आशीर्वाद पर विश्वास करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ जगत जननी के आशीर्वाद से सीतामढ़ी की जनता इस दफा फिर से सीतामढ़ी की सीट एनडीए के खाते में जीत कर देगी। आप पहले भी वहाँ के विधायक जी। रहे हैं, तो क्या कुछ नए मुद्दे होंगे? क्या वही पुराने मुद्दे, या फिर जो देखिए, जैसे जैसे समय बीतती है वैसे वैसे मुद्दे नए जन्म लेते हैं। पुराने मुद्दे भी रहते हैं और नए भी मुद्दे आते हैं। पुराने मुद्दों में है कि सीतामढ़ी का विकास हो, जैसे स्टेशन बन रहा है नया, आज सीतामढ़ी के माँ भव्य का मंदिर भव्य बनने जा रहा है, और नए और सारी योजनाएं आने की पाइपलाइन में है कि और अधिक सीतामढ़ी का जब ये मंदिर बन जाएगा और सीतामढ़ी का नया स्टेशन जब बन जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि सीतामढ़ी में फुटफॉल बढ़ेंगे। जब फुटफॉल बढ़ेंगे और जब ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे सीतामढ़ी, तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ की सबसे सख्त ज़रूरत होगी। आने वाले दिनों में इसकी सीतामढ़ी में सख्त आवश्यकता है। गृह मंत्री भी वहाँ पे गए थे, जी। बड़ा कार्यक्रम हुआ, माता जी। जानकी का मंदिर भी बन रहा जी। है। इस पे क्या कहेंगे? ये कितना ये अहम हो पूरे जाता है? मिथिला वासियों के लिए गर्व का समय है कि जब माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के इच्छा शक्ति से माँ जगत जननी सीता की भव्य मंदिर बनने जा रही है, और उसका शिलान्यास करने माननीय खुद गृह मंत्री जी आए थे। और हमें पूर्ण विश्वास है जब मंदिर भव्य बन जाएगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे राम मंदिर की तरह इसका भी उद्घाटन करने, और इससे पूरे मिथिला के लोगों में उत्साह है। सिर्फ आप इसे सीतामढ़ी तक न सीमित रखें, उस मंदिर का प्रभाव पूरे मिथिला के लोगों में है, और मिथिला में इस दफा झोली भरकर। क्या जानकी मंदिर का मुद्दा भी चुनावी मुद्दा नहीं नहीं, जानकी मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है। जानकी मंदिर न बन रहा था, ये लोगों के अंदर में मन में थोड़ी सी निराशा थी। अब बन रहा है तो एक उत्साह है। और जैसे होता है ना, जब बेटी जाती है तो खोइछा भर के दिया जाता है, उसी तरह मिथिला के लोगों ने सीता मंदिर बनने के पर एनडीए को खोइछा भर के सीट देगी इस दफा। सीट शेयरिंग हुआ एनडीए में, खबर ये पता चली कि नीतीश कुमार जी नाराज हैं। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, ऑल इज वेल है। ये सिर्फ कुछ आरजेडी समर्थित मीडिया के द्वारा ये सब रूमर उड़ाई जा रही है। बाकी कोई भी गठबंधन में कोई सीट के बंटवारे में किसी प्रकार की कोई मतभेद नहीं। अब तो लिस्ट सारे निकलने शुरू हो गए। बिल्कुल। महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। उसके बावजूद जो आरजेडी है, लेफ्ट है, वीआईपी है, ये सिंबल बांट रहे हैं। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि आप देख लीजिएगा, 20 तारीख को नॉमिनेशन का डेट खत्म होने तक इनका समझौता नहीं हो पाएगा, और न ही सीट शेयरिंग होगी, और बहुत सारे जगह के 10-20 जगह तो गारंटेड इनके नॉमिनेशन भी नहीं हो पाएंगे। भाई, आप सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे, अभी आपस में ही मतभेद है, आपस में सिर्फ रौवल हो रहा है, ना आप किसी को सूचित कर रहे। यहाँ तक तो आरजेडी ने, लालू जी ने सिंबल दिया, तेजस्वी जी ने ले लिया। अब फिर उसके बाद होगा मिसा जी बांटेंगे, रोहिणी जी ले लेंगे। अभी तो यही चलेगा, एक एक देंगे एक लेंगे। ये घमासान जदयू में भी है। जी नहीं, जदयू में कोई घमासान नहीं है भाई। आज हमने देखा गोपाल मंडल किस तरीके से वो सड़क पे बैठे थे मुख्यमंत्री आवास के बाहर। अजय मंडल ने फेसबुक के माध्यम से इस्तीफा अपना दे दिया है कि नहीं, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, मेरी कुछ चल ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जब टिकट के बंटवारे होते हैं तो टिकट के लाइन में बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, तो जिनको नहीं मिलता उनको थोड़ी सी निराशा होती है। उसमें से 1-2 कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, अपनी बात को बोलते हैं, परंतु पार्टी की निष्ठा में उनकी कोई कमी नहीं होती है। वो अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं कि भाई हम भी लाइन में थे, हमको मिलना चाहिए। जैसे गोपाल जी बहुत पहले बहुत बार के विधायक रहे होंगे, उनकी टिकट कटी है तो स्वाभाविक बात है, वो अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। परंतु सब एनडीए के पक्ष में है, और ये भी गोपाल जी भी एनडीए के ही लिए ही काम करेंगे, और जिस उम्मीदवार को जेडीयू भेजेगी उसको गोपाल मंडल जी जिताएंगे। जो बीजेपी का लिस्ट है उसमें तमाम बड़े चेहरे हैं, रामकृपाल यादव हों, मंगल पांडे हों, सम्राट चौधरी, चारों जो डिप्टी सीएम बने हैं, 2 पहले 2 अभी, सभी का नाम है जी, सारे बड़े चेहरे। तो क्या ये क्या दर्शाता है, ये जो आई है लिस्ट? नहीं, लिस्ट ये दिखलाता है कि भाजपा के अंदर में है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। आप बड़े न है न कोई छोटा है, सब एक सामान्य कार्य करता है। ये चीजें हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि हाँ। सारे बड़े चेहरे मैदान में उतरे। इसलिए तो भाजपा में यही कहा जाता है कोई बड़ा चेहरा नहीं है, सब सामान्य कार्य करता है।
एक सामान्य कार्यकर्ता सुनील कुमार पिंटू को भी टिकट मिलेगा, तो सामान्य कार्यकर्ता मंगल जी को भी, राम कृपाल जी को भी और माननीय डिप्टी सीएम सम्राट जी को भी एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह जाइए, जनता का विश्वास लेकर आइए। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।